नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो नाइलेट से ट्रिपल सी कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस लाइव दिखाएंगे कि कैसे नाइलेट से ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितनी फीस लगेगी, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आपको यह पूरा वीडियो अंत तक देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है जिससे इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी वेबसाइट पे आ जाना है। वहां पे लिखना है ट्रिपल सी ऑनलाइन फॉर्म, ट्रिपल सी ऑनलाइन फॉर्म करके इंटर करना है। जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ट्रिपल सी की दिखाई दे देगी। यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आप नाइलेट की ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे टिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा IT लिटरेसी प्रोग्राम। ट्रिपल सी के बहुत सारे कोर्स हैं, आपको ट्रिपल सी का ही भरना है तो आएगा IT लिटरेसी प्रोग्राम में। यहाँ पे दिखेगा कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल तो यहाँ पे आएगा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ट्रिपल सी एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आप इनमें इंस्ट्रक्शंस फॉर्म पर भर तो आप यहाँ पे ट्रिपल सी फॉर्म भरने के लिए उसका इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ सकते हैं, उसका सिलेबस सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम घोषणा पे टिक करके आई एग्री एंड प्रोसीड पे टिक करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आ गया फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे पूछेगा, पहले ही देगा कि हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर एंड एनरोलमेंट विथ नाइलेट, या आपने क्या किया है कि नाइलेट से कोई फॉर्म वगैरह भरा है तो यहाँ पे यस करेंगे, तो नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पूछेगा क्या आपने पहले से ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, अगर किए होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। तो हमने नहीं किया तो नो ही रहने देते हैं। फिर यहाँ आएगा आवेदक का पूरा नाम। तो यहाँ सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट करेंगे, लड़का होगा तो श्री, लड़कियां होगी तो सुश्री सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे पेरेंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे मदर्स, यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे। जेंडर अपने आप ही सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे हमने सुश्री किया यानी मिसेज किया है तो फीमेल सिलेक्ट है। यहीं श्री करेंगे तो ऑटोमेटिक वो मेल ले लेगा, यानी कि यहाँ टाइटल जो देंगे उसी पे आपका जेंडर वो अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे वर्ग सिलेक्ट करना है कि सामान्य है कि अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या OBC यानी पिछड़ा वर्ग हैं। जिस जाति के होंगे वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ व्यवसाय में जाना है, अगर आप कोई व्यवसायी हैं तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे अन्य पे टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे दिव्यांगता पूछेगा, अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। EWS सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना email ID डालेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे पता विवरण में, अपना पूरा स्टेप बाय स्टेप एड्रेस पूरा यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देंगे। अपनी उच्चतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पे टिक करके हम 10th पास सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपने 10th का पास किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आप जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो किसी इंस्टीट्यूट से भरना चाह रहे हैं या डायरेक्ट भरना चाह रहे हैं। अगर हम इंस्टीट्यूट पे भरना चाहेंगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे टिक करेंगे। अगर हम डायरेक्ट भर रहे हैं तो डायरेक्ट पे टिक रहने देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट एग्जाम साइकिल में सिलेक्ट करेंगे एवरी मंथ एग्जाम साइकिल। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पे दिखाई देगा सिलेक्ट एग्जाम नेम, यानी कि आपका कब एग्जाम होगा यहीं पे तुरंत दिखा देता है। तो आपका एग्जाम कब होगा, मई में। यही फीस भी दिखा देता है कि आपकी फीस टोटल कितना कटेगी। फिर परीक्षा केंद्र सिलेक्ट करेंगे, आप किस राज्य में परीक्षा देना चाह रहे हैं। तो हम मान लो यूपी में देना चाह रहे हैं तो यूपी को सिलेक्ट करेंगे। यूपी के किस जिले में देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जिला सिलेक्ट कर लेंगे जिस जिले के हम होंगे। फिर परीक्षा केंद्र दूसरा सिलेक्ट करेंगे, दूसरे में भी यूपी आएगा। आप दूसरा सेंटर कोई सिलेक्ट कर लेते हैं अपने नज़दीकी का, तो आप लोग दो सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपनी अपार ID डालेंगे। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपनी अपार ID डालेंगे। अगर हमारे पास अपार ID नहीं है तो यहाँ पे क्लिक हियर टू जनरेट अपार ID पे टिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो अपार ID बनाने के लिए यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट पे टिक करके हम जाके अपार ID बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपार ID बना के अपनी अपार ID यहाँ पे डाल लेंगे। फिर आ जाएंगे फोटो अपलोड करें पर, अपनी फोटो को अपलोड करेंगे। फोटो की जो साइज होगी
वो 132 गुणे 170 पिक्सल में होगी, यानी कि आपके फोटो की जो चौड़ाई होगी वो होगी 132 पिक्सल, हाइट जो होगी वो 170 सेंटी पिक्सल की होगी। जो उसकी DPI होगी वो 96 से 300 DPI तक हम उस अपलोड कर सकते हैं, और जो फोटो अपलोड होगी वो JPG में ही अपलोड होगी। उसकी साइज जो होगी 5 से 50 KB तक हम अपलोड करेंगे। सेम ऐसे हस्ताक्षर में आएंगे, यानी कि यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, ये भी JPG फॉर्मेट में रहेगा। 5 से 20 KB तक अपलोड कर सकते हैं। इसके रेजोल्यूशन जो रहेगा वो 170 गुणे 132 पिक्सल का रहेगा। ऐसे हम आएंगे बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करने के लिए, तो ये भी JPG में अपलोड होगा। इसकी भी साइज 5 KB से 20 KB तक रहेगी। इसका भी डायमेंशन जो है वो 170 से 132 पिक्सल रहेगा। ये बना के हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे तीनों चीज हमें दिखाई दे देगा। फिर यहाँ पे कैप्चर डालेंगे, यहाँ पे घोषणा पत्र पे टिक करके यहाँ सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट होके इस तरह से पूरा आ जाएगा। यहाँ सबसे नीचे मिलेगा फाइनल सबमिट। जैसे ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर देखो ये इसको हमने अपने इंस्टीट्यूट से भरा है तो इंस्टीट्यूट वाले से ही, तो हमने इंस्टीट्यूट से भरा है तो इसलिए इंस्टीट्यूट से ही फीस कटेगी, डायरेक्ट फीस नहीं कटा सकते हैं। अगर हमने डायरेक्ट फॉर्म भरा होता तो यहीं पे फीस का ऑप्शन देता, उस पर हम क्लिक करके QR के माध्यम से या UPI के माध्यम से फीस को कटा लेते तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता। धन्यवाद।